देश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज रामपुर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लेकिन रामपुर में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते आज राष्ट्रीय लोक अदालत में अच्छा खासा फर्क देखने को मिला। जी हाँ, आज हम पहुंचे रामपुर के राष्ट्रीय लोक अदालत में। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हड़ताल का फर्क कितना देखने को मिला। कि यहाँ पे हमारी बैंक के अधिकारियों से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से पहले वादों को निपटाया जाता था, मुकदमों को निपटाया जाता था, हड़ताल के चलते उन मुकदमों को नहीं निपटाया जा सका। 25% काम भी राष्ट्रीय अदालत में नहीं हुआ। इसकी अच्छी खासी वजह अधिवक्ताओं की हड़ताल बताई गई है। वहीं हमारी अधिवक्ताओं से भी बात हुई तो अधिवक्ताओं ने बताया जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे और अदालतों का काम का बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग इस चीज़ में नहीं मानेंगे। आइए देखिए मेरी एक खास रिपोर्ट मेरे सहयोगी आसिफ अली के साथ। ठीक है, नमस्कार सर। देखिए, भीड़ तो काफ़ी कम है, तो जितना अमूमन भीड़ होना चाहिए उतना भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे जो बैंक जो है टेंट लगा के बैठे हुए हैं, उनके अधिकारी गण बैठे हुए हैं, लेकिन उतना रिजल्ट किसी का नहीं आया जितना रिजल्ट आना चाहिए। ऑलमोस्ट 1/4 रिजल्ट है। हम ही डेली कम से कम हर अदालत में 60-70 केसेस सेटल कर पाते थे, सिर्फ 15-16 केसेस हमारे सेटल हो पाए हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इंटर की तो दिखा कि भाई हड़ताल चल रहा है, वकीलों का हड़ताल भी है, तो उसका भी इफेक्ट है। पेपर में भी ये न्यूज इफेक्ट है इस पे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, पेपर में भी न्यूज आया पड़ा है, तो उसका भी इफेक्ट है। तो और लोगों को शायद कुछ तकलीफ हो रही है, आने में, अंदर भी आने में तकलीफ हो रही है, उनको सहूलियत वो नहीं मिल पा रही है कि लोग कस्टमर यहाँ तक पहुँच पाए। जिन चैम्बरों पर हम आज़ादी के बाद से हम बैठते चले आ रहे हैं और एक 28 जनवरी को एक न्याय विभाग का एक फरमान आता है कि आपके चैम्बर तोड़े जाएंगे और यहाँ न्यायालय भवन बनाया जाएगा। हम तभी से 29 जनवरी से हड़ताल पर चले आ रहे हैं। तो हड़ताल आज आपने लोक अदालत का ही बहिष्कार करा है, बिल्कुल काम नहीं हुआ है, तो इस चीज पर आप क्या कहेंगे? आज हम एक न्याय विभाग को, सरकार को मैसेज देने के लिए हमने लोक अदालत का बहिष्कार करा है और कोई भी अधिवक्ता या मुंशी हमारे को क्लर्क कोई अदालत में काम करने आज नहीं गया है और आज पूर्णतः बहिष्कार आया हड़ताल का। मैं एडवोकेट हरजीत अरोड़ा, सिविल कोर्ट आगरा। आज मैं रामपुर बार एसोसिएशन को समर्थन देने आई हूँ, क्योंकि ये जो 1947 के बने हुए चैम्बर को जो तोड़ने के आदेश हो गए हैं, जिसमें 12 कोर्ट रूम की स्थापना होगी, उसके लिए न केवल प्रदेश के, समस्त देश का अधिवक्ता आज रामपुर बार एसोसिएशन के साथ है। क्योंकि इस आंदोलन को हम जब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे चैम्बर को तोड़ने के आदेश वापस नहीं हो जाते। हमें गवर्नमेंट से भी झूठा आश्वासन मिला, हमें जिला जज से भी झूठा आश्वासन मिला, हमें डीएम से भी झूठा आश्वासन मिला, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हम अधिवक्ता आज 1.5 महीने से यहाँ लड़ रहे हैं, 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। एक अधिवक्ता दूसरे को न्याय दिलाने के लिए अपना जीवन निकाल देता है और आज हम खुद अधिवक्ता न्याय के लिए भटक रहे हैं। चाहे प्रशासन हो, चाहे न्यायपालिका हो, कोई अधिवक्ता की नहीं सुनता। आज की स्थिति ये है कि अधिवक्ता को एक गुलाम बनाने की तैयारी की हुई है प्रशासन ने, क्योंकि अभी कुछ समय पहले भी एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था, उसमें भी पूरी तैयारी ये थी कि अधिवक्ता स्ट्राइक नहीं कर सकते, अधिवक्ता कॉन्डोलेंस नहीं कर सकते। अभी भी प्रेजेंट में जो हाईकोर्ट के आदेश से डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो सोकॉज नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जिला जो अधिवक्ता हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको भेजे जा रहे हैं। क्यों? केवल अधिवक्ता है जो गलत को गलत और सही को सही कह सकता है, तो प्रशासन उसकी भी आवाज दबाने में लगा हुआ है। यदि आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो केवल अधिवक्ताओं के लिए ही क्यों? मतलब हर चीज आप अधिवक्ता को दबाने के लिए कर रहे हैं। यदि आपको अमेंडमेंट करना है तो आप जजेस के लिए किए ना। आप न्याय के लिए कहते हैं कि न्याय में देरी हो रही है, उसका कारण अधिवक्ता नहीं है। हर गलती का ठीकरा अधिवक्ताओं पे मत फोड़िए। आप अगर न्याय की कमी हो रही है तो उसमें जजों की भर्ती कीजिए, न्याय की कमी हो रही है कर्मचारियों की भर्ती कीजिए। केवल अधिवक्ता के ऊपर ही क्यों ठीकरा फोड़ा जाता है गलतियों का? लेकिन हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। इसके लिए हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हम भूख हड़ताल भी करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम मेरा ही होगा, क्योंकि यदि हमारे चैम्बर टूटेंगे। तो आप आज ये बताइए कि बाहर से अन्य जिलों से कितने अधिवक्ता लगभग यहाँ पे आए हैं? देखिए, हापुड़ से भी अधिवक्ता आए हुए हैं, कल भी मेरठ से अधिवक्ता आए हुए थे,
मैंने कहा पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरा देश का अधिवक्ता रामपुर बार एसोसिएशन के साथ है।